Hello, welcome back to my channel Medical and Nursing Knowledge Hub. Myself Pooja Kajla, and today we will discuss another very important topic, that is medical termination of pregnancy, or we can say MTP Act. This topic can be covered in OBG or community health, and it is very important because one or two questions are always expected from this area. MTP means medical termination of pregnancy. इसको हम इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी बोल सकते हैं। ये एक एक्ट है जो 1971 में सबसे पहले प्रपोज किया गया था एंड इट केम इनटू एक्शन इन 1972। ये कई बार एमसीक्यू में इसका ईयर पूछ लिया जाता है। देन आफ्टर कमिंग इन 1972 इसके अंदर 2 बार अमेंडमेंट हुए, मींस चेंजेस हुए, कुछ न्यू एडिशन हुए इन 2002 एंड 2003। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट abortion can be induced or abortion can be done up to 20 weeks of pregnancy only. This act lays down the condition under which a pregnancy can be terminated, means किस किस condition में abortion कर सकते हैं और कौन वो abortion करेगा, means the person who can perform such termination and the place कहाँ पर abortions कर सकते हैं, medically pregnancy को terminate कर सकते हैं. So we will discuss one by one. First thing is MTP can be done by whom. तो एमटीपी कौन करेगा, कौन है इसके लिए ऑथोराइज्ड पर्सन. तो एबॉर्शन कैन बी परफॉर्म्ड बाय डॉक्टर. कौन कौन से डॉक्टर एबॉर्शन कर सकते हैं? ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मींस ए डॉक्टर जिसने एमबीबीएस किया है और एटलीस्ट 25 एबॉर्शंस में असिस्ट किया है किसी गायनेकोलॉजिस्ट. देन ए सर्जन हु हैज 6 month एक्सपीरियंस इन ओबीजी और ए पर्सन हु हैज डिप्लोमा और डिग्री मींस जिसने एमडी किया है ओबीजी में, और कोई डॉक्टर जो इस एक्ट से पहले रजिस्टर्ड हुआ था और उसको 3 year एक्सपीरियंस है ओबीजी में. सो ऑल दिस डॉक्टर्स आर ऑथोराइज्ड टू डू एमटीपी मींस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ pregnancy. Then comes to when pregnancy can be terminated by registered medical practitioner. मींस कब तक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं. तो पहले ही बताया इस एक्ट के अकॉर्डिंग 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक एबॉर्शन कर सकते हैं. अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से कम की है तो उस केस में एक सिंगल मेडिकल प्रैक्टिशनर इज रिक्वायर्ड और ओनली हिज ओपिनियन इज सफिशिएंट टू डू एमटीपी. बट अगर प्रेगनेंसी की लेंथ 12 वीक से ज्यादा है एंड 20 वीक से कम है तो उस केस में ओपिनियन ऑफ 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज रिक्वायर्ड. मींस एबॉर्शन एक ही करेगा बट ओपिनियन पहले 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर से लेना पड़ेगा. देन कम्स टू कंसेंट फॉर एमटीपी मींस अगर एबॉर्शन कराना है, एमटीपी कराना है तो किसका कंसेंट चाहिए. सो इफ फीमेल इज मोर देन एंड इक्वल टू 18 ईयर ओनली फीमेल कंसेंट इज नीडेड. बट रिटर्न में वो कंसेंट कैसे लेना है, रिटर्न में. हस्बैंड का कंसेंट मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है. इफ फीमेल इज लेस देन 18 ईयर ओल्ड और फीमेल इज नॉट मेंटली साउंड, उसको कोई मेंटल इलनेस है, शी इज नॉट हेल्दी, तो उस केस में उसके जो पेरेंट्स है या उसके जो गार्जियन है उनसे रिटर्न कंसेंट हम लेंगे. देन कम्स टू द प्लेस वेयर प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड थ्रू दिस एक्ट. सो ए हॉस्पिटल एस्टेब्लिश्ड और मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट और ए प्लेस फॉर टाइम बीइंग अप्रूव्ड फॉर दिस पर्पस ऑफ दिस एक्ट बाय गवर्नमेंट. मेनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए या गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल को सुपरवाइज करती हो या कोई प्लेस जो गवर्नमेंट ने इस एक्ट के लिए अप्रूव किया हो टाइम बीइंग के लिए, वहीं पर सिर्फ एमटीपी हो सकता है. अदर देन इन प्लेसेस पे कहीं मिला तो दैट इज इलीगल, उनके ऊपर फाइन हो सकता है, पेनल्टी हो सकती है, पनिशमेंट हो सकती है. देन कम्स टू कंडीशंस और रीजन फॉर विच एमटीपी कैन बी डन. क्यों जरूरत पड़ी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की. So it is required when continuation of pregnancy is going to cause threat to health condition of mother or fetus. अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया, बच्चे को अबॉर्ट नहीं किया, तो उस केस में मदर या फीटस के ऊपर कोई भी हेल्थ इशू हो रहा है तो उस केस में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ेगा थ्रू दिस एक्ट. और इट कैन बी डन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, मींस कुछ इशू होते हैं उस केस में करना पड़ता है, दैट आई विल डिस्कस इन डिटेल. एंड सम सोशल कॉजेज की वजह से भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ता है. वी विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट थिंग इज टू सेव द लाइफ ऑफ मदर. मदर की लाइफ को सेव करने के लिए मींस इट इज फॉर थेराप्यूटिक पर्पस और वी कैन से मेडिकल टर्मिनेशन हमें उसमें करना पड़ेगा. मेनली अगर मदर को कोई कार्डियक डिजीज है या पहली कोई प्रेगनेंसी के बीच में या डिलीवरी के बाद मदर को कोई इशू हुआ है हेल्थ से रिलेटेड, सीवियर अगर इशू हुआ है तो उस केस में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ेगा. देन मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन अगर मदर को, या हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम मींस प्रेगनेंसी की वजह से बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रही है, उस केस में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ता है. देन सर्वाइकल और ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी कुछ है तो वो एक इंडिकेशन रहता है एमटीपी का.
देन डायबिटीज मेलाइटस है, और पेशेंट साइकेट्रिक है, लाइक उसको स्किजोफ्रेनिया है या एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, द डिस्कशन विद द साइकेट्रिस्ट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी देयर। देन कम्स टू सोशल इंडिकेशन। ये मेनली मदर की मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को किसी सीवियर इंजरी से बचाने के लिए करेंगे। ये होगा अगर अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो गई है और उस फीमेल का बहुत ही लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, तो उस केस में कर सकते हैं। 80% केसेस में रहता है अनप्लान्ड प्रेगनेंसी और फीमेल लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से है, वो बच्चे को प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगी, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है, तो इट कैन बी इंडिकेशन। और प्रेगनेंसी caused by rape और unwanted pregnancy caused due to failure of any contraceptive device, तो वो मेनली 20% केसेस में हम सोशल इंडिकेशन में एमटीपी करते हैं। Then comes to eugenics. Eugenics means promoting the good gene, or we can say this is done under the provision of substantial risk of the child being born with severe physical and mental abnormality so as to be handicapped in life. कि अगर बच्चे के अंदर कोई भी एबनॉर्मेलिटी है तो उस केस में आफ्टर बर्थ बच्चे को हैंडीकैप हो सकता है पर्टिकुलर एबनॉर्मेलिटी की वजह से, तो उसको अबॉर्ट कर सकते हैं थ्रू दिस एक्ट। देन सम रेयर इंडिकेशंस कैन बी देयर, लाइक स्ट्रक्चरल या क्रोमोसोमल कोई प्रॉब्लम है। स्ट्रक्चरल मींस एनेंसेफेलिक है अगर बेबी में, फीटस में, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर लाइक डाउन सिंड्रोम है, और सम जेनेटिक इश्यूज देयर लाइक हीमोफीलिया, तो उस केस में मींस दिस इज रेयर इंडिकेशन बट एबॉर्शन कैन बी डन। और हो सकता है कि मदर को टेरेटोजेनिक एक्सपोजर हुआ है रेडिएशन का या किसी ड्रग का, तो फीटस के अंदर टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स रहेंगे, तो उसमें भी ये इंडिकेशन हो सकता है। या अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है लाइक रूबेला, उसकी वजह से भी टर्मिनेशन कर सकते हैं, बिकॉज रूबेला की वजह से भी फीटल एबनॉर्मेलिटीज कैन बी देयर। देन कम्स टू मेथड्स, किस किस मेथड से एमटीपी कर सकते हैं, तो उसको मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मेथड्स फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर और मेथड्स फॉर सेकंड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है टिल 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, सेकंड इज 13 to 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, और जो एमटीपी लीगल है इंडिया में दैट इज अप टू 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो सेकंड वीक है वो मेनली 13 वीक टू 20 वीक की हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जो जो मेथड रहेंगे दैट इज इट कैन बी मेडिकल अबॉर्शन मींस बाय मेडिकल मेथड, देन बाय मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन और बाय सक्शन इवैक्यूएशन, or it can be done by manual vacuum aspiration or dilation and curettage. We will discuss one by one. Then in second trimester method, main thing is use of prostaglandin. By using prostaglandin, abortion can be done. Different analogs of prostaglandin के वो भी हम one by one discuss करेंगे। और अदर जो मेथड हो सकते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में दैट कैन बी सक्शन एंड इवैक्यूएशन, वो मेनली 15th वीक तक हम कर सकते हैं। देन बाय इंस्टिलिंग एक्स्ट्रा एमनियोटिक इथाक्रिडिन और बाय इंट्रा एमनियोटिक इंस्टिलेशन ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लाइक यूरिया, मैनिटोल और हाइपरटोनिक सलाइन। और अदर मेथड कैन बी हिस्ट्रोटोमी। हिस्ट्रोटोमी और हिस्टेक्टोमी डिफरेंट होता है। हिस्टेक्टोमी मींस रिमूवल ऑफ यूट्रस, hysterectomy means opening the uterus to remove the product of conception, means fetus को निकालने के लिए ओपन करना है यूट्रस को। So this can be done in second trimester. We have seen first and second trimester methods. अगर हम बात करें कि बेस्ट मेथड कौन सा रहता है टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी के, तो till 7 week or less than 7 week medical method is best, and from 7 to 15 week of pregnancy suction evacuation is preferred and best method, and more than 15 week to till 20 week prostaglandin is best method to terminate the pregnancy. First thing is medical abortion. उसके लिए हम mainly drugs use करेंगे। According to WHO 9 week तक medical method हम apply कर सकते हैं, means up to 63 days. But India it is done up to only 7 weeks of pregnancy, means for 49 days. क्यों? क्योंकि अगर 7 वीक तक करते हैं तो इसका सक्सेस रेट 99% तक है। तो इंडिया में सिर्फ 7 वीक्स तक ही लीगल है। अगर मेडिकल एबॉर्शन करना है मींस बाय ड्रग बाय गिविंग मेडिकेशन, तो उसके लिए पहले फिजिशियन शुड बी श्योर दैट प्रेगनेंसी इज इंट्रायूट्राइन, मींस कि वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है, यूट्रस में ही बच्चा इम्प्लांट हुआ है। एंड मेडिकल एबॉर्शन शुड बी यूज्ड ओनली इफ पेशेंट इज विलिंग टू कम फॉर फॉलो अप, मींस इफ पेशेंट इज शोइंग कंप्लायंस। हमें पहले पेशेंट से पूछना है कि आपको दोबारा डॉक्टर बुलाएंगे तो आप आओगे, उस केस में ही हम मेडिकल एबॉर्शन स्टार्ट करेंगे। इफ वी टॉक अबाउट द प्रोटोकॉल फॉर एबॉर्शन, मेडिकल एबॉर्शन मींस फॉर लेस देन 7 वीक्स, तो उसके लिए डे 1 पे जब फीमेल आती है तो उसको एक टैबलेट दी जाती है ओरली मीफीप्रिस्टोन की, दैट इज 200 mg। जो मीफीप्रिस्टोन होता है वो एक एंटी प्रोजेस्टेरोन है, तो वो क्या करता है जो फीटस है उसको किल कर देता है। देन ऑन सेकंड विजिट दैट इज ऑन डे 3
हम वापस से पेशेंट को बुलाएंगे और दूसरी टैबलेट उसको देंगे, दैट इज मीजोप्रोस्ट, जो 2 टैबलेट देंगे एंड इट विल बी ऑफ 400 mg। जो उसका फंक्शन रहेगा, इट विल कोज इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, जिसकी वजह से जो डेड फीटस था वो एक्सपेल आउट हो जाएगा, यूट्रस से बाहर निकल जाएगा। After giving that, female will experience heavy bleeding and menstrual like cramps due to abortion। हमें फीमेल को बोलना है कि अगर उसको सीवियर अनबियरेबल पेन है तो she should visit the doctor again। लेकिन नॉर्मली भी बहुत हैवी ब्लीडिंग और पेन होगा, तो पेशेंट को पहले ही वो बता देना है। ऑन डे 15 पेशेंट को वापस से बुलाएंगे जस्ट टू एंश्योर दैट प्रोसेस इज कंप्लीट। 99% केसेस में एबॉर्शन सक्सेसफुल रहता है, बट 1% हो सकता है अनसक्सेसफुल है, कुछ प्रोडक्ट कंसेप्शन का रह गया है। इन दैट 1% केस डायलेशन एंड क्यूरेटिव विल बी डन टू रिमूव द रेमिनेंट। तो मेडिकल मेथड में 3 बार पेशेंट को बुलाया जाता है, इसीलिए मेडिकल मेथड वही अप्लाई करना है जहां फीमेल कंप्लाइंट शो करे फॉलो। देन कम्स टू प्रोटोकॉल फॉर एबॉर्शन 7 to 9 वीक ऑफ प्रेगनेंसी मींस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। इसमें भी 3 बार पेशेंट को बुलाएंगे, डे 1, डे 3 एंड डे 15। डे 1 में सेम ट्रीटमेंट रहेगा, दैट इज ओरल मिफेप्रिस्टोन की 1 टैबलेट 200 mg की। देन डे 3 पे मीजोप्रोस्ट की 4 टैबलेट्स मींस 2 टैबलेट इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज 800 mg। और इस केस में सिर्फ वेजाइनली देंगे, पहले में हम ओरली और वेजाइनली कैसे भी दे सकते थे। देन डे 15 पे वापस से पेशेंट को बुलाएंगे जस्ट टू एंश्योर कि जो एबॉर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। इस केस में जो सक्सेस रेट रहेगी एबॉर्शन की, दैट विल बी ऑफ 95%। फर्स्ट में कितना था? 99%। तो अगर हम 7 to 9 वीक की प्रेगनेंसी में बेस्ट मेथड का बात करें तो दैट इज सक्शन इवैक्यूएशन। उसके अंदर एक कैनुला यूज होती है, दैट इज कर्मांस कैनुला। जैसे ये सिर्फ फोटो है कर्मांस कैनुला की, कई बार इमेज बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो इसके ऊपर डिफरेंट नंबर होता है कैनुला के, दैट रेंज फ्रॉम 4 to 12। जो नंबर होता है वो मेनली कैनुला के डायमीटर को इंडिकेट करता है और mm में हम उसको मेजर करते हैं। नंबर शुड कोरस्पॉन्ड्स टू वीक ऑफ प्रेगनेंसी और इट शुड बी लेस देन 1। जो भी सक्शन इवैक्यूएशन के लिए कैनुला चूज करनी है वो प्रेगनेंसी से कोरस्पॉन्ड्स करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 9 वीक की प्रेगनेंसी है और इवन नंबर अगर हम देखेंगे कैनुला का तो 8 mm डायमीटर का कैनुला यूज करना है। तो जो कर्मांस कैनुला होती है उसको अटैच किया जाता है सक्शन मशीन से टू सक आउट द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, और उसका प्रेशर मेनली जो यूज करते हैं दैट इज 600 mm ऑफ Hg टू सक आउट द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। बट उससे पहले इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए जो इंटरनल ओएस है वो ओपन होना चाहिए, तो उसको हम कैसे ओपन करते हैं? बाय यूजिंग हैगार्स डायलेटर। देन कम्स टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ सक्शन एंड इवैक्यूएशन। इट कैन cause uterine perforation. It can be during dilating internal OS means by Hagar's dilator, or it can be during suction and evacuation. तो अगर Hagar's dilator से हुआ है तो do nothing, it will like resolve. But अगर suction and evacuation से हुआ है तो it is serious injury, it require surgery. Then comes in rural setting where electricity issues are there, तो उस केस में manual vacuum aspiration can be done। वहां पे मेनली 60 ml का सिरिंज यूज होता है, जो कैनुला रहेगी उसका 6 to 12 mm डायमीटर रहेगा और प्रेशर 660 mm ऑफ Hg यूज होगा, और ये मेनली 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक कर सकते हैं मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। देन कम्स टू मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये भी एक मेथड हो सकता है एबॉर्शन का, so it can be done within 3 weeks after missed period, or we can say 7 weeks of amenorrhea। ये menstrual regulation syringe यूज करके होता है जो 50 ml का है। फॉर एग्जाम्पल आप पिक्चर में देख सकते हो 28 डेज की menstrual साइकिल है फीमेल की, 14th डे को ओव्यूलेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन हो गया, तो 28th डे पे फीमेल विल मिस्ड द पीरियड, मेंसेस नहीं आएंगे, तो उससे आगे 3 वीक तक ये मेथड हम यूज कर सकते हैं। या अगर हम टोटल उसको काउंट करके देखें, जो कि हम हमेशा प्रेगनेंसी फर्स्ट डे ऑफ LMP काउंट करते हैं, तो पीछे वाले वीक कितने रहेंगे? 4 वीक, और ऐड अगर हम आगे करेंगे तो 3 वीक मींस टोटल 7 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक हम ये यूज कर सकते हैं मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन मेथड। आई होप आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये सिरिंज है दैट इज मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन सिरिंज। मेनली 50 ml का सिरिंज होता है जिसको यूज करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए। देन कम्स टू मेथड ऑफ डूइंग एमटीपी इन सेकंड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के मेथड हमें क्लियर हो चुके हैं। नाउ कम्स टू सेकंड। इसके अंदर मेनली जो चीज रहेगी दैट इज यूज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन के अलग अलग एनालॉग होते हैं, उनमें अलग अलग हम मेडिसिन देते हैं, एक पर्टिकुलर रूट फॉलो होता है, डोज और मैक्सिमम डोज कितनी रहेगी। तो एनालॉग कैन बी PGF2 अल्फा, मेनली उसमें जो ड्रग देंगे दैट इज कार्बोप्रोस्ट, इंट्रामस्कुलर देंगे और मैक्सिमम 10 डोज तक ये दे सकते हैं।
देन PGE1 एनालॉग, इसके अंदर ड्रग रहेगी दैट इज जिमिप्रोस्ट, ये वेजाइनल रूट से दी जाती है। देन PGE1 इसके अंदर रहेगी मिजोप्रोस्ट, मेनली ओरली या वेजिनली टैबलेट दे सकते हैं। देन कम्स टू PGE2, इसके अंदर रहेगी डाइनोप्रोस्ट, ये मेनली वेजाइनल पेसरी में दी जाती है। देन कम्स टू एक्स्ट्रा एमनोटिक एथाक्रेडिन, सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये भी मेथड यूज हो सकता है। मेनली 0.1% एथाक्रेडिन सॉल्यूशन यूज होता है। डोज रहता है 10 ml इंटू वीक ऑफ गेस्टेशन, मैक्सिमम 150 ml तक एथाक्रेडिन सॉल्यूशन दे सकते हैं। हमने देखा MTP एक्ट 1972 से अप्लाई हुआ था और ये मेनली बताता है कि किस प्लेस पे कौन पर्सन प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है, क्या क्या इंडिकेशन रहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के, और कौन कौन से मेथड रहते हैं ट्राइमेस्टर वाइज। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव a big fat thumbs up and subscribe my channel if you haven't subscribed it. Until we meet, have a nice day. Bye bye.